और अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, जहां 234 और पश्चिम बंगाल की 152 विधानसभा सीटों के साथ महाराष्ट्र की 2 और गुजरात की 1 सीट पर भी उपचुनाव हुआ है। सभी सीटों पर तत्कालीन विधायक के निधन के कारण उपचुनाव जरूरी हो गए थे। महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर भी मतदान हुआ। जिन 3 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है, उनमें महाराष्ट्र की 2 सीटों में बारामती और रायपुरी विधानसभा सीटें शामिल हैं। वहीं गुजरात की उमरेठ विधानसभा सीट के लिए भी वोटिंग हो रही है। बारामती विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है। यहां से 23 निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे थे। गुजरात और महाराष्ट्र में देखिए उपचुनाव को लेकर थोड़ा और अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात के उमरेठ की बात करते हैं तो शाम 5 बजे तक 54.43% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र के राहुरी में शाम 5 बजे तक 50.68% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र के बारामती में शाम 5 बजे तक 52.44% वोटिंग हुई है। अजित पवार के प्लेन क्रैश में निधन के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सुनेत्रा पवार के कंधों पर ही है। आज सुबह मतदान के लिए जाने से पहले सुनेत्रा पवार ने अजित दादा पवार की स्मृति स्थल पर जाकर अभिवादन किया। प्लेन क्रैश में अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने उनकी विरासत को संभाला है। अजित की जगह पर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनी गई हैं। उन्होंने निधन के कुछ दिन बाद ही डिप्टी सीएम की शपथ ले ली थी। अब वो विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक भी बनना चाह रही हैं। सभी विपक्षी दलों ने अजित पवार के सम्मान में इस सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार सुनेत्रा पवार को चुनौती जरूर दे रहे हैं, लेकिन उनकी जीत लगभग तय जरूर मानी जा रही है।